सभी दर्शकों को नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह राज्य हिमाचल में भाजपा को करारा झटका लग सकता है। सोशल मीडिया और कुछ चैनल के एग्जिट पोल में प्रदेश में कांग्रेस सत्ता के करीब आ रही है। अनुमान के मुताबिक कांग्रेस औसत 35 से अधिक सीटें लेकर हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन के रिवाज को जारी रख सकती है। ऊना जिला की हॉट सीटों की बात करें तो यहां हरोली से नेता प्रतिपक्ष कड़ी चुनौती के बीच जीत सकते हैं, जबकि कुटलैहड़ में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कंवर को देवेंद्र भुट्टो नज़दीकी मुकाबले में पटकनी दे सकते हैं। सिराज से सीएम जयराम ठाकुर की सीट कुछ हद तक सेफ है, तो मंडी से अनिल शर्मा मुश्किल में है। लोगों व सोशल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर देखें संभावित नतीजे। ऊना जिला की बात करें तो गगरेट विधानसभा हलके में चैतन्य शर्मा कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे हैं वे राजेश ठाकुर को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चिंतपूर्णी से कांग्रेस के सुदर्शन बबलू और भाजपा के बलबीर चौधरी के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि ऊना सदर में भी भाजपा के सतपाल सिंह सत्ती और सतपाल सिंह रायजादा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए मिली जानकारियों के मुताबिक आगे की रिपोर्ट आप हर जिले की देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 6 सीटें और भाजपा को 2 सीटें मिलती दिख रही है और अन्य किसी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। शिमला के बाद अब बात करते हैं अगले जिले सिरमौर की। सिरमौर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता इस जिले में भी खाली रहेगा। सिरमौर के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश के अगले जिले हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें कि हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें और भाजपा को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ अन्य पार्टियों का खाता खाली रहने की संभावना है। हमीरपुर के बाद बात करते हैं बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। बिलासपुर जिले में भाजपा काफी मजबूत रही है। इसकी वजह से इस जिले में भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अब तक हमने कुल 22 सीटों पर चर्चा की है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस में बराबरी का मामला नजर आ रहा है। दोनों को अब तक 11-11 सीटें मिल चुकी हैं। अन्य पार्टियों को अब तक 0 सीट मिली है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियां इस जिले में भी खाली हाथ ही रहेंगी। चंबा के बाद अब बात करते हैं कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें कि कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को 2-2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। अब तक चर्चा की गई विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। कुल्लू के बाद अब चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश के अगले जिले किन्नौर की 1 विधानसभा सीट की। किन्नौर की इकलौती विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना परचम लहराती नजर आ रही है। किन्नौर के बाद लाहौल और स्पीति की इकलौती विधानसभा सीट पर भाजपा बाजी मारती नजर आ रही है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 412 उम्मीदवारों ने दाव खेला है। देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है आने वाले 8 दिसंबर को। भले ही सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हों, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस के लिए बागी नेता सरदर्द बने हुए हैं। अब बात करते हैं उस सीट की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सिराज विधानसभा सीट पर अब की बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 5 बार इसी विधानसभा से जीतने वाले जयराम ठाकुर को इस सीट पर कांग्रेस के चेतराम ठाकुर से कड़ी टक्कर मिली है। आगे चर्चा करते हैं सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों की। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें और 1 सीट निर्दलीय को जाती दिखाई दे रही है। इस जिले में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और 1 भी सीट भाजपा के खाते में जाती नहीं नजर आ रही है। सोलन के बाद चर्चा करते हैं ऊना की 5 विधानसभा सीटों की। ऊना की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में और भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है।
इस जिले में भी भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ रही है। ऊना के बाद बात करते हैं मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की। मंडी जिले में 10 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा अपना परचम लहरा रही है और 2 पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा की। कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटें आती हैं। इस जिले में 6 सीटें भाजपा, 8 सीटें कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जाती नजर आ रही है। अब तक हमने हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर बात कर ली है, जिसके अनुसार भाजपा को 31, कांग्रेस को 35 और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चर्चा टीवी के सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल रहा।